गुरुनानक जयंती समारोह में उपस्थित कार्तिक गुरुनानक स्मारक समिति बुंडू, सदमा और मांझी और मंच में उपस्थित तमाम गणमान्य अतिथिगण और इस सदमा पंचायत के अंतर्गत जितने भी मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन और मेरे छोटे प्यारे बच्चे, सबों को इस 99वें कार्तिक गुरुनानक जयंती समारोह का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और जय धर्मेश जोहार करता हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज कार्तिक गुरुनानक जयंती कार्तिक बाबा के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर मना रहे हैं और उसके जीवन से हम भली भांति वाकिफ हैं। इसीलिए और एक ऐसे बुद्धिजीवी और महान आदमी थे जिन्होंने हमारे समाज के लिए बहुत सारी योगदान दिया है। मैं थोड़ा सा अपना परिचय देना चाहता हूं। मैं मनोज राव सरना आदिवासी विकास समिति भारत रांची एक ऐसा समिति है जो आज मैट्रिक से ऊपर और मैट्रिक लेवल के जितने भी बच्चे हैं जो असहाय हैं उनको हम हमारी ट्रस्ट के माध्यम से उनको फ्री का प्रशिक्षण दिया जाता है और किसी भी क्षेत्र में जाने के लिए, वो चाहे पुलिस हो, फौजी हो, चाहे आप अपनी पढ़ाई आप आईएएस में जाना चाहते हैं, आप आईपीएस में जाना चाहते हैं, इस तरह की आपकी लेवल की जो पढ़ाई है, आप जिस भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं, अगर आप किसी कारणवश आप आर्थिक कारणों से अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आपके पंचायत से भी हमारे सदस्यगण हैं, उनके माध्यम से आप हमारे पास आ सकते हैं और आपका जो समस्या है उसको बिल्कुल हम निदान करेंगे। आज हमारे बीच सरना आदिवासी विकास समिति के अध्यक्ष महोदय, उनके बिहाफ में मैं ये 2 लाइन आपके सामने रख रहा हूँ, जो विचार रख रहा हूँ। और यहाँ उपस्थित लगभग आज सरना आदिवासी विकास समिति के 10 सदस्य हम यहाँ पे आपके इस जयंती में सम्मिलित होने आए, प्रशिक्षण केंद्र बेड़ो से यहाँ पर पधारे हुए हैं। थोड़ा सा 2 मिनट का समय लूँगा, आप थोड़ा सा सुनिएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ और आज की जो परिस्थिति है उसे मैं थोड़ा सा आपको वाकिफ कराना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, हम सभी जानते हैं कार्तिक गुरुनानक बाबा कैसे थे और हमसे पूर्व जो वक्तागण थे उन्होंने आपको अच्छी तरह से उनके बारे में, उनके एजुकेशन के बारे में, वो कहाँ पढ़ाई किए और किस तरीके से वो अपना रास्ता अख्तियार किए, इसके बारे में बताए हैं। तो मैं इस पर नहीं जाना चाहता हूँ। मैं ये सिर्फ आपसे ये आग्रह करना चाहता हूँ, आज के समय में आप अपने बच्चे का शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के बारे में सोचें। सबसे पहली बात शिक्षा में आज हमारे पास प्राथमिक विद्यालय गांव-गांव में है, प्रखंड स्तर पे माध्यमिक विद्यालय है और हाई स्कूलें हैं, लेकिन उसकी जो शिक्षा प्रणाली है उसे हम भली भांति वाकिफ हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जितने भी प्रतिनिधि हैं गांव से लेकर आपके जिला तक और जिला से लेकर राज्य तक, उनकी सबकी जिम्मेवारी बनती है। और सबसे पहली प्राथमिकता मैं बताना चाहता हूँ, जो हमारे पहले की जो व्यवस्था थी, ग्राम सभा व्यवस्था थी, पाढ़ा व्यवस्था थी, और उसमें जो प्रतिनिधि हैं, जो हमारा जो नेतृत्व करते हैं, उनको आगे आना होगा। सबसे पहले जो गांव में प्रधान होता है, पुजार होता है, उसकी भागीदारी अभी निभाना का समय आपको आ गया है। आज मैं इस मंच के माध्यम से ऐलान करना चाहता हूँ, अगर जो भी महान पुजार, पाढ़ा राजा यहाँ पर उपस्थित हैं तो ये बातों को ध्यान से खुलकर सुन लें, क्योंकि आपके बिना आपके समाज के बच्चों का, आपके परिवार के बच्चों का भविष्य आगे नहीं बढ़ सकता है, अभी अंधकार में गया है। इस बातों को आपको ध्यान में रखना होगा। आपको जो प्रधान है गांव का, जो पुजार है, आपको खेत दिया है 1 एकड़, 2 एकड़, 4 एकड़, आपको इसलिए नहीं दिया गया है कि आप सरहुल में पूजा कराएं और कर्मा में पूजा कराएं। आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप गांव के जितने भी परिवार हैं उसकी खुशहाली का आप जिम्मेदार हैं। उसके बाद
आजकल पंचायत व्यवस्था में जितने भी प्रतिनिधि हैं, वार्ड सदस्य, मुखिया, वार्ड परिषद और जिला परिषद जितने भी हैं, ये सारे अपने अपनी जो प्रतिनिधित्व है, अपनी अपनी जिम्मेदारी है, उसको निभाने की कोशिश करेंगे। तब जाके जो आज हमारा आदिवासी समाज है वो आगे बढ़ सकता है। और जो हमारे कार्तिक बाबा का जो सपना लेके हम यहाँ पे मंच में बैठे हैं, और इसी तरह अगर हम सिर्फ जतरा लगाने के लिए बैठेंगे तो वो संभव नहीं है। उसके विचारों को अमल करना पड़ेगा, उसके लाइन के, उनके पल चिन्हों पे पर चलना पड़ेगा। कार्तिक बाबा के पास कोई आर्थिक सहायता नहीं था, बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करते थे, आपको मालूम होना चाहिए। लेकिन वो इतने ऊर्जावान और इतने तेज तरार विद्यार्थी थे जो अपने आप उनकी रास्ता अख्तियार हो दी गई, और यहाँ तक कि वो लंदन से भी पढ़ाई करके वापस आ गए। तो वैसे हमारे जितने भी बच्चे हैं उनको हमको पढ़ाना पड़ेगा, उनको उस लाइन पे लाना पड़ेगा। आज आप देखते हैं अपने गांव घर में बहुत सारे बच्चे मैट्रिक पास करने के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं, आगे की पढ़ाई नहीं करते हैं। क्या समझ आएगी उसको ज़िंदगी के बारे में? आज परिस्थिति बिल्कुल बदल चुकी है, इसलिए मैं आप सबों से आग्रह करता हूं कि जो भी बच्चे इस लायक हैं, अगर आप आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं या आपको किसी की मोटिवेशन की ज़रूरत है, किसी की सलाह की ज़रूरत है, तो आप बिल्कुल लीजिए। और एक बात इस मंच से मैं कहना चाहता हूं कि आप गांव-गांव में, प्रखंड में पुनः ग्राम सभा और पाड़ा व्यवस्था को बिल्कुल दुरुस्त करें, और गांव में जितनी भी समस्याएं हैं उनको आप बिल्कुल एकदम आसान तरीके से कर सकते हैं। और ये जब आप लागू करेंगे तो अपने आप आपको रिजल्ट आने लगेगा। आपका परिवार, आपके बच्चे और आपका गांव का जो भविष्य है वो आप देखने लगेंगे कि हाँ वाकई में इस तरीके के हो सकता है। और एक बात और जो मैं हुए हैं कि आपको इस संदेश से वाकिफ कराएं, और आपके जो सदमा और मांझी के हैं क्षेत्र से हमारे लगभग 8-10 सदस्य हैं जो हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाकर दिन रात चल रहे हैं। तो मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूं कि आप अपने बच्चों को बिल्कुल शिक्षा में कमी मत आने दीजिए। और एक चीज़ और मैं बात